दोस्तों, आज जो मैं मूवी लेकर आया हूं, इसके बारे में अब मैं आपसे क्या ही कहूं। भाई साहब, इस फिल्म को एक्सप्लेन करते करते तो मुझे लगता है कहीं मैं खुद ऐसा साइको ना बन जाऊं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बस देखते जाइए, आप खुद समझ जाओगे। हम देख सकते हैं एक लड़का कबूतरों की फोटोग्राफी कर रहा होता है। इसका नाम है किट्टू, जो पेशे से एक फोटोग्राफर है। वह कैमरे से कबूतर की फोटो ले ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो साड़ी पहने हुए वहां खड़ी होती है। किट्टू का फोकस तुरंत कबूतर से हटकर लड़की पर चला जाता है। वह उसकी फोटो और वीडियो लेने लगता है। उस लड़की का नाम है आराध्या, जो अपने दोस्तों के साथ पार्क घूमने आई थी। जब वे लोग वहां से निकलते हैं, किट्टू उनका पीछा करने लगता है, लेकिन चलते चलते वह एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे आराध्या तो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। कुछ देर बाद जब आराध्या टैक्सी में बैठकर जा रही होती है, तब वह किट्टू को देखती है। किट्टू तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं होती। इस वजह से वह आराध्या का पीछा नहीं कर पाता और आराध्या वहां से चली जाती है। फिर किट्टू घर पहुंचकर अपने कंप्यूटर में आराध्या की सारी तस्वीरें देखने लगता है। वह पूरी तरह से उसके ख्यालों में खो जाता है। उसे हर जगह आराध्या ही दिखाई देने लगती है। अगली सुबह जब किट्टू एक कॉलेज के बाहर बैठा होता है, तभी एक लड़की की स्कूटी खराब हो जाती है। वह किट्टू से मदद मांगती है और किट्टू उसकी स्कूटी स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उस स्कूटी पर पीछे आराध्या बैठी हुई है। किट्टू फिर से उनका पीछा करने लगता है और आखिरकार आराध्या के घर तक पहुंच जाता है। यही उसे पहली बार आराध्या का नाम पता चलता है। घर पहुंचकर आराध्या बहुत गुस्से में अपनी मम्मी पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसका भाई राज कॉलेज में एक लड़के को पीट कर आया था। दरअसल वो लड़का आराध्या के इंस्टाग्राम पोस्ट पर गंदे कमेंट कर रहा था और राज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि कोई उसकी बहन पर ऐसे कमेंट करे। आराध्या के भाई और मम्मी को उसका सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह डालना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आराध्या को इंस्टाग्राम पर रील बनाना बहुत पसंद था और वह यह बंद करने को तैयार नहीं थी। वह साफ कह देती है, मैं रील बनाना बंद नहीं करूंगी। राज गुस्से में जवाब देता है, कोई तेरे बारे में गलत बोलेगा तो मैं उसे जरूर मारूंगा, और फिर वो अंदर चला जाता है। आराध्या की मम्मी भी राज का साथ देती है। उनका मानना था कि राज ने जो किया वो सही किया। वह आराध्या से कहती है, तू बाकी लड़कियों की तरह फैशन छोड़कर इतनी अच्छी साड़ी पहनती है, एक बार अपने भाई की बात भी मान ले और इंस्टाग्राम पर रील बनाना बंद कर दे। तभी आराध्या के पापा घर आते हैं। वो माहौल देखकर समझ जाते हैं कि सब लोग आराध्या को डांट रहे हैं, इसलिए वे उसका पक्ष लेते हैं और कहते हैं, किसी के डर से हमें अपना काम छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि किट्टू इंस्टाग्राम पर हर जगह आराध्या की प्रोफाइल ढूंढ रहा है। काफी खोजने के बाद उसे उसका अकाउंट मिल जाता है, जहां साड़ी में आराध्या की बहुत तस्वीरें होती हैं। उन्हें देखकर किट्टू बेकाबू हो जाता है, जैसे कोई सन की दीवाना हो। वह आराध्या की हर फोटो को लाइक करने लगता है, जिसका नोटिफिकेशन आराध्या तक भी पहुंचता है। बाद में वह उसे मैसेज करता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूं और मैं तुम्हारी फोटो लेना चाहता हूं, मुझे बस एक मौका दो। आराध्या को यह सब अजीब लगता है, इसीलिए वह अपने फ्रेंड से किट्टू के बारे में बात करती है। उधर किट्टू उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग से उसे चुपके चुपके देखता रहता है और उसकी तस्वीरें खींचता है। अब जहां जहां आराध्या जाती है, किट्टू उसका पीछा करने लगता है स्टोकर बनकर। वह इतना पागल हो चुका था कि एक दिन सीधे आराध्या के घर तक पहुंच जाता है। आराध्या के घर वाले सोचते हैं कि किट्टू वाईफाई रिपेयर करने के लिए आया है, लेकिन जब किट्टू घर के अंदर जाता है तो वहां आराध्या मौजूद नहीं होती, इसलिए वो निराश होकर घर से निकल जाता है। घर पहुंचते ही वह पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, मानो उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा हो। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? उसके इतने सारे मैसेज देखकर आखिरकार उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन आराध्या कैफे में पहुंचती है, लेकिन जैसे ही किट्टू उसे सामने देखता है, वह नर्वस हो जाता है, इतना कि ठीक से बात तक नहीं कर पाता। आराध्या उससे हल्की फुल्की बातें करती है। वो कहती है, तुम मेरी फोटो क्यों लेना चाहते हो, मतलब मैं ही क्यों? लेकिन इतने में आराध्या को एक कॉल आता है। किट्टू को लगा बॉयफ्रेंड होगा, वो पूछ बैठता है। आराध्या कहती है, ये तो मेरे भाई राज का कॉल था और वो मुझे लेने आ रहा है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो किट्टू से कहती है, बी कॉन्फिडेंट। इसके बाद बावला किट्टू घर जाकर कॉन्फिडेंट बनने की प्रैक्टिस करने लगता है। उधर आराध्या उसे मैसेज करती है, सॉरी, आज हम अच्छे से नहीं मिल पाए तो कल मिलते हैं। अगले दिन किट्टू पहले से ही कैफे में पहुंचकर आराध्या का इंतजार करने लगता है। आराध्या आती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे घूरते घूरते टक्कर मार देता है। ये देखकर किट्टू के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। बाद में दोनों फोटोशूट को लेकर बातें करने लगते हैं। इस बार किट्टू पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, पर वो आदमी बार बार आराध्या को घूर रहा था, जिस पर किट्टू की नजर टिक जाती है। क्योंकि यह आराध्या का पहला फोटोशूट था, तो वह किट्टू के बारे में थोड़ा और जानना चाहती थी कि उसे किस तरह के रंग, लोकेशन और मूड पसंद है। इसलिए दोनों घूमने और शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। किट्टू आराध्या से कहता है, तुम बाहर वेट करो, मैं बस वॉशरूम जाकर आता हूँ।
और फिर वह उसी आदमी के पास जाकर पास रखे गरम चाय के केन को उसके मुंह पर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों शॉपिंग करते हैं, लोकेशन सिलेक्ट करते हैं और फोटो शूट शुरू करते हैं। शूट के दौरान किट्टू आराध्या की साड़ी ठीक करता है और उसे हवसी निगाहों से देखता रहता है। इसी बीच वहां राज आ जाता है। वह आराध्या और किट्टू को साथ देखकर चौंक जाता है और गुस्से से किट्टू को घूरने लगता है। किट्टू घबराकर कहता है, बस 10 मिनट में जो शूट खत्म हो जाएगा। राज साइड में बैठ जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि किट्टू आराध्या की साड़ी और बालों में हाथ फेर रहा है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह उठकर किट्टू का कॉलर पकड़ लेता है। क्या कर रहा था तू? आज के बाद अगर आराध्या के पीछे दिखा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। आराध्या उस वक्त अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। किट्टू घर पहुंचता है, जहां चारों तरफ दीवारों पर आराध्या की तस्वीरें टंगी होती हैं। वह उन तस्वीरों से बात कर रहा होता है, पूरी तरह एक साइको की तरह। वह कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरा कॉलर पकड़ा, वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। मुझे फोटोशूट में कोई नहीं चाहिए, बस मैं और तुम। किट्टू खुद से बड़बड़ाने लगता है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब अगली रात आराध्या मेला घूमने आई थी। तभी उसे किट्टू से कुछ फोटो मिलती है। वो वही तस्वीरें होती है जो उसने खींची थी, लेकिन आखिरी फोटो देखकर आराध्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो फोटो उसी वक्त की होती है जब वह मेला में खड़ी होती है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है और तभी किट्टू सामने आ जाता है। आराध्या पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? किट्टू कहता है, तुमने स्टोरी डाली थी ना। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। आराध्या कल की बात के लिए माफी मांगती है, लेकिन किट्टू गुस्से में कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उस पागल भाई की है। आराध्या तुरंत भड़क जाती है, मेरा भाई पागल नहीं है, तुम उसे ऐसा नहीं कह सकते। किट्टू और भी हाइपर हो जाता है। आराध्या उसे रोकती है और कहती है, हम सिर्फ फोटोशूट के लिए मिले थे, वो खत्म हो गया। अब तुम मुझसे आज के बाद मत मिलना। मैं अपने भाई को और अपसेट नहीं देखना चाहती। यह सुनकर किट्टू पूरी तरह पागल हो जाता है। वह चिल्लाता है, तू भी पागल और तुम्हारा भाई भी पागल। आराध्या गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन किट्टू अपना हुलिया बदलकर फिर से आराध्या का पीछा करने लगता है। जब आराध्या घर के बाहर सामान लेने निकलती है, किट्टू छिपकर उसकी फोटो लेने लगता है। इसे राज देख लेता है और उसे खूब पीटता है। किट्टू चिल्लाते हुए कहता है, तेरी वजह से ही आराध्या मुझसे बात नहीं कर रही है। दोनों आपस में भिड़ते हैं, तभी आराध्या उनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। वह तुरंत बीच में आकर किट्टू को छुड़वाती है और ऑटो में बैठाकर भेज देती है। घर पहुंचकर किट्टू फिर से आराध्या की तस्वीरों से बातें करने लगता है। अब किट्टू ठान लेता है, जो भी हमारे बीच आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। अगले दिन अचानक किट्टू सामने आ जाता है और आराध्या घबरा जाती है। किट्टू उसे कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी बात मान जाओ। वह अपना हाथ दिखाता है जिस पर उसने आराध्या का नाम लिख रखा था। आराध्या समझाती है कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा, तुम पागल हो गए हो। किट्टू चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम अपने भाई की वजह से मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसी बीच आराध्या के दोस्त आ जाते हैं तो किट्टू वहां से भाग जाता है। आराध्या बहुत डरी हुई घर पहुंचती है और सारी बात राज को बताती है। राज कहता है, तुम उसे कल मिलने के लिए बुलाओ, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। किट्टू को कैफे में बुलाया जाता है, लेकिन आराध्या के ना आने पर किट्टू घर के लिए वापस निकल जाता है। अब राज कैफे में ही बैठा था। वो किट्टू का घर तक पीछा करता है। किट्टू जैसे ही गेट खोलता है, राज और उसका दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और मारना शुरू कर देता है। मारते मारते राज चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि किट्टू ने हर जगह आराध्या की तस्वीरें लगा रखी हैं। यह देखकर राज का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसको खूब पीटता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं, राज किट्टू को मार रहा था, लेकिन किट्टू का बिहेवियर ऐसा था जैसे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मार ले जितना मारना है, लेकिन जब उसका वक्त आएगा तब वो उसे बताएगा। इस चीज से तो मुस्टंडा राज खुद हैरान था। राज कहता है, आज के बाद आराध्या का नाम भी तेरे दिमाग में मत लाना, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात में किट्टू फिर आराध्या को टेक्स्ट करता है और लिखता है, अगर आज के बाद दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो तेरे भाई के साथ साथ तेरे मम्मी पापा का भी निपटारा कर डालूंगा। इस बात को अपने भेजे में डाल देना। आराध्या खिड़की के पास बैठी होती है। जब वह पर्दा हटाकर देखती है तो नीचे किट्टू खड़ा दिखता है। यह देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। अगले दिन आराध्या के पापा अपने इंस्पेक्टर दोस्त से मदद मांगते हैं। अब पुलिस किट्टू को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। पूछताछ में किट्टू की दुकान पर बहुत डंडे मारे गए थे, जिससे उसकी दुकान सूज गई थी। इंस्पेक्टर कहता है, उस लड़की को परेशान करना बंद कर, वरना तेरी दुकान की शेप बिगाड़ दूंगा। लेकिन किट्टू कहता है, आराध्या और मैं प्यार करते हैं, मगर उसका परिवार हमें मिलने नहीं दे रहा। वह बार बार कहता है कि आराध्या उससे प्यार करती है। इंस्पेक्टर कहता है,
आराध्या ने ही तेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है। लेकिन साइको किट्टू को भरोसा नहीं होता, बल्कि कहता है कि जरूर वो मेरे प्यार का टेस्ट ले रही है। उसका व्यवहार पागलों जैसे नजर आता है, इसलिए पुलिस उसे सख्त चेतावनी देकर छोड़ देती है। रात में किट्टू आराध्या के घर दीवार फांदकर अंदर आता है। बाद में किट्टू चुपके से आराध्या के कमरे में घुस जाता है और वहां से जितनी साड़ियां मिलती है सब उठा ले जाता है। अगली सुबह राज अपने डोगी को खाना देकर कसरत करने लगता है। तभी वो देखता है कि डोगेश भाई तो खाना खा ही नहीं रहे। असल में जब रात को किट्टू अंदर घुसा था तब उसने पहले इसी को ठिकाने लगाया था। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ किट्टू अब आराध्या को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाने लगता है। देर रात आराध्या घर लौटती है। अब जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ती है तभी पीछे से अचानक किट्टू आ जाता है और उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। किट्टू उसे एक सुनसान जगह पर लाता है जहां वह उसे बेरहमी से मारता है, क्योंकि उसे लगता है कि आराध्या ने अपने परिवार के कहने पर उससे बात करना बंद कर दिया। फिर वह आराध्या को टॉर्चर करने लगता है। आराध्या रोते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब तुम्हारा वहम है। तुमने अपने आप सोच लिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन किट्टू उसकी एक नहीं सुनता। वह उसे लगातार टॉर्चर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आराध्या के परिवार वालों ने दोनों को अलग करने की साजिश रची है। वह कहता है, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक गेट खुलने की आवाज आती है। यह सुनकर आराध्या जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। किट्टू गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद किट्टू वहां से भागकर छुप जाता है। एक आदमी अंदर आता है। आराध्या उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी भाषा समझ में नहीं आती। आराध्या इशारों में उससे फोन मांगती है और बाहर जाने का रास्ता पूछती है। वह आदमी गेट की तरफ बढ़ता है, पर गेट पहले से ही लॉक होता है। तभी किट्टू अचानक वहां आ जाता है। वह पास रखे हथौड़े से उस आदमी पर हमला कर देता है। किट्टू उसके ऊपर चढ़कर उसे लगातार मारता रहता है। आराध्या को पास में एक बड़ा पत्थर दिखता है। वह उसे उठाकर किट्टू पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से पत्थर उस आदमी पर गिर जाता है। किट्टू हंसते हुए कहता है, वाह यार, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर रही थी? अब देखो मैं इसे कैसे खत्म करता हूं। वह पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर जोर जोर से मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आराध्या चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे एक ही रास्ता दिखता है, किट्टू को उसी के प्यार में फंसाकर खुद को बचाना। वह रोते हुए कहती है, आई लव यू किट्टू, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए किसी को भी मार सकते हो या नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। जैसे ही आराध्या ये कहती है, किट्टू मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर मुझे एक किस दो। आराध्या मना नहीं कर पाती और किट्टू उसे किस कर लेता है। वह उसे नॉर्मल बिहेव करने लगती है। किट्टू कहता है, अगर उस दिन मैंने तुम्हें किसी और ड्रेस में देखा होता तो मैं इतना पागल नहीं होता, लेकिन तुम्हें साड़ी में देखकर तो मैं दीवाना हो गया था। आराध्या बातों बातों में उसे समझाती है, अब हमें यहां से बाहर चलना चाहिए। हमें मम्मी पापा से मिलकर शादी की बात करनी चाहिए। किट्टू को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि आराध्या झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वह उसके प्यार पर भरोसा कर लेता है। आराध्या उससे खाने के लिए कुछ मंगवाने को कहती है। किट्टू बाहर खाना लेने जाता है। इस बीच आराध्या उस मरे हुए आदमी का फोन ढूंढती है और अपने घर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगती। इतनी देर में किट्टू वापस आ जाता है। जब वह आराध्या को वहां नहीं देखता तो बौखला जाता है। उसे शक होता है कि आराध्या फिर से धोखा दे रही है। थोड़ी देर बाद वह शांति से कहता है, एक जरूरी काम है, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। फिर वह हुलिया बदल कर आता है, हाथ में एक केक लिए। वह कहता है, आज मेरा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट और सरप्राइज रखा है। फिर वह जबरदस्ती आराध्या के करीब आता है, केक कट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे भाई राज ने हमारा बहुत टाइम बर्बाद किया है। किट्टू कहता है, उसे पनिश करना पड़ेगा। वह आराध्या को धमकाकर यह बात पूछता है और डर के मारे आराध्या हां कर देती है। इसके बाद किट्टू उसे अपना सरप्राइज दिखाता है। वह सरप्राइज राज होता है, जिसे किट्टू ने उसी तरह पकड़ा था जैसे उसने आराध्या को पकड़ के रखा था। राज को देखते ही आराध्या फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर किट्टू को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि आराध्या अब तक नाटक कर रही थी। किट्टू राज को आराध्या के सामने बैठाकर बेरहमी से मारना शुरू कर देता है और आराध्या बेबस होकर सब देखती रहती है। राज को जब थोड़ी देर बाद होश आता है तो वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखकर किट्टू और भी गुस्से में आ जाता है। वह अब आराध्या का कॉलर पकड़कर कहता है कि अब तुम ही अपने भाई की एक एक उंगली निकालोगी। अचानक किट्टू उसे रोकता है और अलमारी से वही साड़ी निकालता है जो उसने आराध्या के घर से चुराई थी। वह राज को दिखाते हुए कहता है, मैंने ही तेरे कुत्ते को मारा था और उस रात जब सब सो रहे थे तब मैं यह साड़ी ले आया था।
इसके बाद वह आराध्या को वह साड़ी पहनने के लिए कहता है और राज से कहता है कि तू उसका भाई है, इसलिए उसे साड़ी बदलते नहीं देख सकता, पर मैं तो देख सकता हूं। किट्टू के बार बार धमकाने के बाद आराध्या मजबूरी में साड़ी बदलने जाती है और किट्टू उसे घूरता रहता है। इसी दौरान राज खुद को रस्सियों से छुड़ा लेता है। जैसे ही किट्टू उसके पास आता है, राज उस पर टूट पड़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वह आराध्या से कहता है, भाग आराध्या, भाग जा यहां से। आराध्या वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन तभी किट्टू को पास पड़ी पेचकस मिल जाती है और वह उसे राज पर वार करता है। राज खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किट्टू उसे बेरहमी से मार डालता है। आराध्या राज को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अपने भाई की मौत देखकर आराध्या अंदर से टूट जाती है और उसी पल उसके अंदर का डर गुस्से और बदले की आग में बदल जाता है। किट्टू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब आराध्या भी पूरे जोश में होती है। वह पेचकस उठाकर किट्टू पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। किट्टू बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। आराध्या वही अपनी साड़ी से उसका गला कस देती है और किट्टू की वही मौत हो जाती है। अब हमें सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। आराध्या अपने घर लौटती है, अपनी अलमारी से सारी साड़ियां निकालती है और उन्हें आग में जला देती है, जिसके बाद वो अपनी मां से गले लगकर फूट फूट कर रोती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप दोनों कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक जरूर करें, वहां भी आपको और भी दमदार मूवीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।